नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के मार्जर तो बहुत ही दिन पहले हो गया था, लेकिन उन लोगों के फैसिलिटी का मार्जर अभी तक नहीं हुआ था। फैसिलिटी मतलब अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस वाले। जैसे कि अगर कोई एमटीएनएल के सिम यूज करते हैं तो वो अगर बीएसएनएल के नेटवर्क पर आते हैं तो उनके जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर किसी के पास अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस की फैसिलिटी है तो वो बीएसएनएल के नेटवर्क पे आके भी उसको यूज कर सकते थे। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई बीएसएनएल के कस्टमर हैं और वो एमटीएनएल के नेटवर्क एरिया में या फिर कवरेज एरिया में जाते हैं तो उनके अनलिमिटेड कॉल और एसएमएस काम नहीं करता था। तो इसी को देखते हुए अब बीएसएनएल इसके ऊपर एक स्टेप लिए हैं और जिसमें कहा गया है कि बहुत ही जल्द या फिर कुछ एक दिनों में ही बीएसएनएल के जो कस्टमर है या फिर यूजर है वो एमटीएनएल के नेटवर्क पर जाकर भी अपना अनलिमिटेड कॉल एसएमएस कर पाएंगे। एक्चुअली मैं एमटीएनएल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं दिल्ली और मुंबई कहीं पर भी अभी तक नहीं रहा, तो उन लोगों के क्या क्या भावचार है इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन जो कहा है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कहा गया है कि 25 वाउचर हैं जिनमें अनलिमिटेड वाले फैसिलिटी हैं एमटीएनएल की, तो वो 25 की 25 वाउचर बीएसएनएल के नेटवर्क में काम तो कर ही रहा था और काम आगे भी करेगा। लेकिन बीएसएनएल के भी जितने सारे वाउचर हैं जो कि 98 से ऊपर के, वो जो लोग रिचार्ज कर चुके हैं उनके भी फैसिलिटी अब इन एमटीएनएल के जो नेटवर्क है वहां पर मिलेगा। खैर, ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है जो कि बीएसएनएल यूजर को शायद इसके कारण आगे दिक्कत हो रहा था, अब जाकर इसके जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एयरटेल की। दोस्तों, एयरटेल 5G से रिलेटेड और एक काम करने जा रहा है जिसके तहत आईबीएम और रेड हार्ट इन दोनों कंपनी को एक काम दिया गया है जो कि है क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस के। अब दोस्तों ये दोनों कंपनी एयरटेल के लिए क्लाउड सर्विस को मैनेज करेंगे और ये 5G के ओरिएंटेड होगा। इसका मतलब आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों कंपनी को दिया गया है, हालांकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कितना अमाउंट है इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों कंपनी के द्वारा, मतलब आईबीएम और रेड हार्ट के द्वारा, कि उन दोनों कंपनी को कहा गया है कि आप लोग एक क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस या फिर क्लाउड डेटा सर्विस बनाइए जो कि 5G के लिए काम में आए। अब दोस्तों आप ये बात कह सकते हो कि 5G तो अभी तक आया नहीं है, तो फिर क्या पहले से ही इसके एंटिसिपेट में ये काम किया जा रहा है? तो दोस्तों जी हाँ, 5G आगे आने वाले समय में आएगा और उसके लिए जो नेटवर्क है उसको अभी से तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एयरटेल ये भी काम कर रहा है कि जो क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस बनाया जाएगा वो आज के दिन में जबकि 4G अवेलेबल है तो 4G के जितने सारे कस्टमर हैं उन लोगों को भी बेटर तरीके से और भी अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड किया जाए, ये भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा ही कुछ बातें यहां पर निकल कर आए हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि ये दो कंपनी मतलब आईबीएम और रेड हार्ट मिलकर क्या गुल खिलाते हैं एयरटेल के लिए। क्या उसके फैसिलिटी 4G के जो सर्विस अभी दे रहा है एयरटेल उसमें आता है और क्या नोटिसेबल चेंजेस हम लोग देख सकते हैं, इन सारी चीजों को अब देखना होगा। खैर, देखना होगा कि कितनी जल्दी इसके इंप्लीमेंट होते हैं और इसके इफेक्ट हम लोग जान पाएंगे या फिर देख पाते हैं। अब दोस्तों ये जो रेड हैट कंपनी है ये ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब इन कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट कोई अननोन मार्केट नहीं है और ये लोग जानते हैं कि इंडियन सब्सक्राइबर या फिर कस्टमर को क्या चाहिए। उम्मीद करता हूं उनके ही ओरिएंटेड मतलब इंडियन सब्सक्राइबरों के ओरिएंटेड वो लोग आगे भी काम करेंगे और उन लोगों को मतलब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी इंफॉर्मेशन है वोडाफोन और आइडिया से रिलेटेड। दोस्तों वोडाफोन के जो मदर कंपनी है जो कि है यूके बेस्ड कंपनी, अब दोस्तों उनके तरफ से कहा गया है कि वोडाफोन और आइडिया के जो जॉइंट वेंचर इंडिया में है उन पे फिर से इन्वेस्ट किया जाए। अब दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 285 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, अब जो के होते हैं 35 मिलियन यूरोज।
दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हम और आप कह सकते हैं। तो दोस्तों फिर से इन्फ्यूज किया जाएगा और ये सितंबर आते आते मतलब सितंबर 2020 आते आते ये पैसा कंपनी में इन्फ्यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इनके साथ मतलब ये पैसा देने के साथ साथ उन लोगों ने और एक बातें भी कही है जो कि सुनकर आप लोगों को शायद हंसी आए। दोस्तों उनके तरफ से कहा गया है कि हम लोग पैसा तो दे रहे हैं, एक्चुअली हम लोकल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि पैसा तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ये जो कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया वाला ज्वाइंट वेंचर है इससे हम लोग कभी भी पैसा कमा सकेंगे। तो हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट ही करते जा रहे हैं। क्या देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया के ज्वाइंट वेंचर जो कि इंडिया में है ये क्या गुल खिलाते हैं और इससे कब और कैसे पैसा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह भी है कि इंडिया में बाकी सारी कंपनी कम से कम ये लॉकडाउन के पीरियड में तो अच्छा खासा बिजनेस किए, पैसा भी कमाए, लेकिन वोडाफोन आइडिया के साथ दिक्कत एक्चुअल में क्या है, ये एक बहुत ही कंसर्न वाला सिचुएशन है। अब दोस्तों कंपनी सोच रहा है कि अगर एजीआर में कुछ ढिलाई मिल जाए या फिर कुछ कम पैसा देना पड़े तो शायद उन लोगों का बिजनेस आगे बढ़े या फिर बिजनेस सेटल्ड हो। लेकिन अगर ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से किया भी जाता है तब एक अड़ंगा आएगा जो कि आएगा जियो के तरफ से, क्योंकि जियो ने ऑलरेडी अपना एजीआर जो कि 1600 करोड़ रुपए था वो पेड कर दिए थे। तो अगर अब ये जो पैसा मतलब वोडाफोन आइडिया एयरटेल के पैसा अगर कम लेते हैं गवर्नमेंट तो जियो तो जाकर बोलेगा कि मैंने तो पूरा पैसा पेड कर दिया, आप क्यों कम ले रहे हो, आपको तो कम नहीं लेना है, आपको पूरा पैसा ही लेना है वगैरह वगैरह। हो सकता है ऐसा कुछ बातें कहे। तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि एजीआर में कोई भी पैसों की ढिलाई गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाएगा। तो क्या देखना होगा कि इसमें आगे आगे और क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो भी होगा वो तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। तो दोस्तों ये तो गया पूरी की पूरी टेलीकॉम रिलेटेड आज की बातें। अब दोस्तों मैं दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्यूज किया जाएगा, मतलब डाला जाएगा और इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाएगा, आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न इकोनॉमी बनाया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत ही अच्छा बातें हैं। और कौन कौन सेक्टर में कितना कितना पैसा दिया जाएगा, क्या है इसका ब्रेकअप, ये आज हमारी फिनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आकर कहेंगे। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक निकल कर आया है जो कि एक अच्छा बात हम कह सकते हैं। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि कुछ एक आध रिलीफ मेजर गवर्नमेंट के तरफ से और हमारी सेंट्रल बैंक के तरफ से दिया गया है जो कि आरबीआई के तरफ से दिया गया है। और जितने सारे पैसा अभी तक दिया गया है जो कि करीबन कुल मिलाकर 1,70,000 करोड़ रुपए होता है, तो इनको उसमें से डिडक्ट करके बाकी पैसा दिया जाएगा। तो करीबन 18,20,000 करोड़ रुपए के करीब होते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब इसका ब्रेकअप भी आने वाला है, शायद आज 4 बजे के बाद आ भी जाए, वो बात तो सही है जहां पर जो भी है। अब दोस्तों मेरे जैसे मंदबुद्धि को सिर्फ जानना यह है कि ये पैसा आएगा कहां से, उगाई कहां से होगा इस पैसों की, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैसा है गवर्नमेंट के पास और वो मार्केट में दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। इतना पैसा गवर्नमेंट के पास है भी नहीं। अब देखना या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ये कि पैसा आएगा कहां से, सोर्स क्या है इस पैसे कलेक्ट करने के लिए जो कि इन्वेस्ट किया जाएगा। मेरे हिसाब से या फिर मेरे जैसे मंदबुद्धि, एक्चुअली मैं अपने आप को मंदबुद्धि कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास 2-3 ऑप्शन फिलहाल हैं, जिनमें से एक है फॉरेन रिजर्व जो कि आज के दिन में रिकॉर्ड हाई पर है। तो उनमें से कुछ फॉरेन रिजर्व को लिक्विडेट करके दिया जा सकता है। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट को कम करके दिया जा सकता है और गोल्ड बॉन्ड से दिया जा सकता है। इन तीनों ऑप्शन एटलीस्ट मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से अभी के लिए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट पब्लिक गवर्नमेंट के पास बैठे हुए हैं जो कि इनके बारे में ऑलरेडी कहा है कि कहां से पैसे उगाही किया जा सकता है। खैर देखना होगा कि क्या होते हैं, इसके बारे में क्या ब्रीफिंग आते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को वो भी डिटेल में बताऊं। अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर या फिर इस टॉपिक के ऊपर कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने तौर पे कोशिश करूंगा कि ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं या फिर बता सकूं
कि इस पैसे से क्या क्या यूटिलाइजेशन होगा, कहां से यह पैसा आएगा, इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है और इसके क्या परिणाम या फिर इसका क्या रिजल्ट आएगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको बता देंगे वीडियो बनाकर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।